गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए मैं आपको 1 वीक का जैसे मैं ऑलवेज एनालाइज आपको बताती हूँ तो वैसे ही मैं आज फिर से इंडेक्स कमोडिटी और कुछ स्टॉक्स का एनालाइज मैं आपको बताती हूँ कि मंडे टू फ्राइडे में किस तरह से जोन बनेगा और कहाँ से कहाँ तक रेंज रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स कमोडिटीज में क्रूड, एनजी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो निफ्टी जैसे कि आप देख सकते हैं 26,178.95 में है। तो इसका जोन ऐसा है कि आप देख सकते हैं, जो मैं ब्लैक लाइन एक ड्रॉ की हूँ, थोड़ा इसको ठीक कर देती हूँ। तो ये इस जोन में अभी भी है। इस जोन को अगर प्रॉपरली ये ब्रेक करता है देन ये मोर अपसाइड है। मैं इसका लेवल्स भी बता देती हूँ। बहुत कोई का क्वेरी रहता है कि क्या लेवल्स है, क्या ये पता नहीं चलता। मैं ऑलवेज हर एक वीडियो में अपना लेवल्स बताती हूँ कि जोन मतलब कहाँ से कहाँ तक ये जाएगा। जिस तरह से आप देख रहे हो कि ये अप एंड डाउन हुआ, फिर ये थोड़ा अप हुआ, तो फिर इस प्लेस में इसने अपना ब्रेकआउट दिया। ये इस प्लेस में अपना एक ब्रेकआउट दिया, देन अगेन इससे अप गया। तो अभी मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि अगर ये निफ्टी इसके अबव में होल्ड करता है, 26,290 के पास होल्ड करता है, देन ये मोर अपसाइड हम लोग देख सकते हैं, जो कि इस तरह से जोन मुझे दिख रहा है अपसाइड के लिए। ये जोन्स मुझे दिख रहे हैं अपसाइड के लिए। अगर ये 26,280 90 को प्रॉपरली होल्ड करता है देन हम अपसाइड के लिए इस तरह से जोन और फर्दर हम लोग देख सकते हैं अपसाइड का। बट अगर ये अपसाइड में होल्ड नहीं करता है तो इसका फर्स्ट रेंज है, अगर डाउन साइड भी आता है तो इसका फर्स्ट रेंज है इस प्लेस में। ये मैं कलर थोड़ा चेंज कर देती हूँ इसका। डाउन साइड में ये सपोर्ट लेगा इस प्लेस में, 25,990 के पास आ सकता है सपोर्ट लेने के लिए। ओके, और नेक्स्ट फिर इसका जोन बनता है ये प्लेस में 25,826 के पास। और थर्ड इसका एक जोन बनता है ये प्लेस में 25,638 के पास। इस तरह से डाउनफॉल में इस जगह पे इसका जोन प्रिपेयर होता है। बट मैं अभी भी बुलिश हूँ, निफ्टी में अभी भी बुलिश हूँ, क्योंकि वीकली कैंडल मुझे बुलिशनेस दिख रहा है। वीकली कैंडल में जिस तरह से ये कैंडल प्रिपेयर हुआ है, वॉल्यूम देख सकते हैं, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। और डाउन में एमएसीडी भी अप ट्रेंड में दे रहा है। वीकली में मैं अप ट्रेंड ही देख रही हूँ, मैं बुलिश ही हूँ निफ्टी में। बट थोड़ा तो वो क्या मैं बताऊँ, हमेशा इस जोन पे ही चलता है। अप ट्रेंड भी लेगा तो ये जोन पे ही लेगा, वो स्ट्रेट अप ट्रेंड तो नहीं लेता है। अगर ये इस रेंज में है तो थोड़ा तो ये कॉन्सोलेट करेगा, देन फिर इसके हायर हाई बनाएगा, मतलब इससे अबव वो बनेगा, फिर थोड़ा कॉन्सोलेट करेगा, देन इससे हायर हाई बनाएगा, फिर इसको ब्रेक करेगा। इस तरह से ही ट्रेंड चलता है। बट ट्रेंड अभी अप ट्रेंड ही है, मैं इसको डाउन ट्रेंड नहीं बोलूँगी। और वीकली में भी ये बहुत बुलिश है निफ्टी, तो निफ्टी के लिए तो मैं बुलिश हूँ। और निफ्टी का लेवल्स भी मैंने मार्क कर दिया है, रेड लाइन से जो भी दिया हुआ है वो उसका सपोर्ट है। अगर डाउन साइड भी आता है तो वहां तक आ सकता है, एक के बाद एक लेवल्स वहां तक टच कर सकता है। और अगर अपसाइड में मैं बताऊं तो इसको होल्ड करना होगा, 26,290 को होल्ड करना होगा फॉर मोर अपसाइड के लिए, जो कि मैंने ये ब्लैक लाइन से मार्क कर दिया है। हर एक लेवल को एक के बाद एक स्टेप, अगर इसको होल्ड करता है तो ये स्टेप पहुंचेगा, अगर इसको होल्ड करता है तो ये स्टेप। अगर डाउन साइड भी आता है तो ऑलमोस्ट ये डाउन साइड 1 डे में तो उतना नहीं आएगा, बट स्लोली स्लोली यहाँ सपोर्ट लेना चाहिए, यहाँ सपोर्ट लेना चाहिए। आफ्टर दैट अगर वो ब्रेक होता है तो इधर सपोर्ट लेना चाहिए, इधर सपोर्ट लेना चाहिए। हर एक जोन को मैंने क्लियर कट बता दिया है कि अप साइड जाने से क्या रेंज है और डाउन साइड जाने से क्या रेंज आपको दिख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप ट्रेड कर सकते हो।
और ये मेरा वीकली एनालाइज है, पूरे वीक का मंडे टू फ्राइडे का एनालाइज मैं बोल रही हूँ, ना कि सिर्फ मंडे का। बहुत कोई बोलते हैं नेक्स्ट दिन का क्या एनालाइज है, तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर मंडे को ही ये क्रॉस कर जाता है तो नेक्स्ट स्टेप मेरा रहेगा ये लेवल। अगर थर्सडे को ये क्रॉस कर जाता है तो ऑलमोस्ट फ्राइडे तक ये लेवल ऊपर के थोड़ा लेवल्स रहेंगे। तो इस तरह का मेरा पूरा वीक का ये लेवल है। देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। जी हाँ, बैंक निफ्टी में भी मैंने थोड़ा मार्क कर रखा है, बट ठीक है। बैंक निफ्टी का भी रेंज अच्छा आ रहा है, और ये थोड़ा बेयरिश मुझे लग रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा बेयरिश। बट देख लेते हैं कैसा क्या रेंज इसका निकलता है। बैंक निफ्टी के तो इस तरह से जोन निकल रहे हैं अभी। ये आप देख सकते हैं इस तरह से जोन निकल रहे हैं, हाई लो, देन थोड़ा ट्राई किया, देन डबल लो, मतलब डबल बॉटम इधर बना, इस तरह से बन के डबल बॉटम बन के डब्ल्यू शेप बना। ठीक है, अब अगर इस प्लेस को ये होल्ड कर सकता है अप ट्रेंड तभी निकलेगा, अदरवाइज इसका डाउन ट्रेंड में ये इसके लेवल से डाउन साइड के ये इधर आके एक बार सपोर्ट ले सकता है, इधर आके सपोर्ट लेगा, या फिर ये यहाँ आके सपोर्ट लेगा। ओके, ये इस जगह से सपोर्ट लेगा, या फिर इसका ट्रेंड यहाँ पर है। ये इस तरह से मैंने 3 सपोर्ट्स आपको बताया कि मुझे 3 सपोर्ट्स इसका दिख रहा है। और डाउन साइड में भी मैं ज़्यादा इसको तो नहीं देखूंगी, बिकॉज मैं वीकली का एक बार देख लेती हूँ। वीकली का तो अप ट्रेंड मुझे दिख रहा है, बट यहाँ पे जो कैंडल जो बना है ये पुल बैक कैंडल है, मतलब अप साइड जाने की इसने कोशिश तो करी है, लेकिन लोगों ने डाउन साइड के लिए भी पुल किया है। मतलब अप एंड डाउन में बहुत ज़्यादा तगड़ा क्या बोलूँ लड़ाई चल रही है। जो ये बोल रहे अप ले जाएंगे और ये बोल रहे डाउन। गए तो ऐसे थे अप ही, लेकिन अब जाते जाते इसने डाउन में पुल बैक कर लिया है। तो ये कैंडल के अकॉर्डिंग मुझे उतना अपसाइड प्रॉपरली दिख नहीं रहा है। मैंने आपको बताया ना 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक सपोर्ट है, आप देख सकते हो यहाँ से ही एक डाउनफॉल आया था, तो ये एक सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है डाउन साइड के लिए। तो मैं तो इसमें अभी थोड़ा सा बेयरिश हूँ, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बेयरिश। और अगर अप ट्रेंड में ये इस जगह को होल्ड करता है, अब मैं ब्लैक कलर में करती हूँ क्योंकि वो रेजिस्टेंस हो रहा है, वो सब चीज़ अगर ब्रेक करता है, अगर अप ट्रेंड में ये इस प्लेस को अगर थोड़ा सा होल्ड कर लेता है, मतलब 54,535 को लेके चलिए, 54,535 को अगर प्रॉपरली होल्ड कर लेता है, देन ये अपसाइड है। और अपसाइड का लेवल्स भी मैं आपको बताती हूँ, अपसाइड का लेवल्स भी इस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, इस तरह से मुझे अपसाइड का लेवल्स दिख रहा है। बट अगर डाउन साइड बोलो तो डाउन साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बारी एक्यूमुलेट किया है। एक कैंडल ने डाउन नहीं आया, दूसरा कैंडल नहीं, तीसरा भी इधर से ही अपसाइड गया है, चौथा फोर्थ कैंडल भी यहीं पर आके स्टॉप किया है। तो मे बी अगर ड्राई होता है तो यहाँ से भी ये टर्न अप जा सकता है, मतलब इस तरह, क्योंकि 1 कैंडल 2 3 4 5 मतलब 4 कैंडल यहाँ पे ही इसने ट्राई किया है कि यहाँ पे होल्ड करने का। तो मे बी कल ऐसे करके यहाँ से ये अप ऐसे निकल सकता है, अप साइड में इस तरह से निकल सकता है। ठीक है, तो ये जोन भी देखिएगा, क्योंकि एक दूसरे के किसी के भी लो को इसने ब्रेक नहीं किया है। 4 कैंडल एक दूसरे के लो को ब्रेक नहीं किया, चारों एक ही जगह से इसने अपसाइड जाने की कोशिश की है। तो इसीलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट जोन है। अगर ये जोन को ब्रेक कर देता है, जो मैंने रिंग कर रखा है, ये जोन को ब्रेक कर देता है, मतलब 53,740 को अगर 4035 को अगर ब्रेक कर देता है, 53,735 को अगर इसने ब्रेक कर देता है,
तो नेक्स्ट टारगेट है 53,460, आप लेके चलो, 65 लेके चलो डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो ये एक मेरे को जोन दिख रहा है, बट यहाँ पे एक दूसरे को सब मतलब सपोर्ट लेते हुए ये अप ट्रेंड में ही गया है, यहाँ ब्रेक होने को नहीं दिया है। तो मेरा होप है कि यहाँ से अपसाइड जा सकता है, बट अगर ब्रेक करता है देन आपका 53,465 इस तरह के जोन पे डाउन साइड में आ सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा मैं बेयरिश भी हूँ, और अगर बेयरिश हूँ लेकिन ये जोन को जब तक ब्रेक नहीं करता है 53,745 को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक मैं बुलिश में हूँ, मैं बेयरिश में नहीं हूँ। बट ये जोन जो है, ये जोन मैं थोड़ा ये कर देती हूँ, थिक कर देती हूँ, सो दैट ये जोन के अकॉर्डिंग ही अभी तक जोन पे है, अप डाउन, अप एंड डाउन। देन अगर इसको अपसाइड में ब्रेक करता है देन हम अपसाइड के लिए देख सकते हैं, अदरवाइज अगेन ये अप से अगेन ये डाउन आके इसी जोन पे ये चलेगा। ओके, तो हम इधर देख लेते हैं, क्रूड को देख लेते हैं। क्रूड तो पूरे तरह से डाउन ट्रेंड में है, क्रूड पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में है। क्रूड को हम अप ट्रेंड देख ही नहीं पा रहे, पूरी तरह से ये डाउन ट्रेंड में ही है। तो डाउन साइड का थोड़ा जोन देख लेते हैं क्रूड का कैसा है। ये आप देख सकते हैं कि क्रूड इस तरह से जो डाउन ट्रेंड में आया है, और अभी भी ये डाउन ट्रेंड में ही क्रूड मुझे दिख रहा है, ये देख सकते हो क्रूड को। वन डे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या क्रूड का क्या जोन है। ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है क्रूड का, जो कि मैं अभी मार्क कर रही हूँ, और अगर ये ब्रेक होता है देन डाउन साइड में फिर ये सब जोन्स आ जाएंगे डाउन साइड में, ठीक है। डाउन साइड का मैं जोन्स मार्क करती हूँ कि डाउन साइड आ भी सकता है तो कहाँ तक आ सकता है, ये देखिए। बट मैं क्रूड को डाउन साइड ही देखूंगी, अप ट्रेंड तो है ही नहीं क्रूड का। यहाँ पे थोड़ा सा वन डे के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा इसने सपोर्ट तो लिया है, लेकिन उतनी भी बेहतर वे से नहीं लिया है, बिकॉज बेयरिश कैंडल्स बहुत ज़्यादा आई मीन बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। बट यहाँ पे जो कैंडल बना है वो कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम्स कितने बड़े बड़े हो चुके हैं, वो भी बेयरिश वाले वॉल्यूम्स, बुलिश वाले वॉल्यूम्स बहुत छोटे हैं। तो मैं अगर बताऊं तो क्रूड का जोन इस तरह से है, अगर क्रूड ये जोन को फॉलो करता है, ये इस यहाँ पे, और इसको अगर सपोर्ट करता है इस प्लेस को, अगर क्रूड 5,870 को अगर होल्ड करता है, और नेक्स्ट टाइम पे 6,000 को, मैंने जैसे पहले भी आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि इसके 6,000 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 6,000 का जोन को ये प्रॉपरली होल्ड करता है देन ये अपसाइड है, अदरवाइज वो वहीं से 6,000 के पास से ही ये अच्छा खासा डाउन साइड में नीचे गिरेगा। और आप देख सकते हैं कि ये वाले जोन को इसने अच्छे से होल्ड नहीं किया है, ये जोन को होल्ड नहीं किया है, और वहीं से डाउनफॉल इसकी बहुत अच्छी तरह से डाउनफॉल आई है। तो 6,000 के अबव मतलब 6,020 को अगर ये प्रॉपरली होल्ड करता है देन ये अपसाइड है, अदरवाइज आप देख सकते हो इसके अगेन डाउनफॉल हो रहे हैं। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे, वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आपको बताऊं, ट्रेंड इसके पूरे पूरे नेगेटिव है। ये आप देख सकते हो, मैंने जो ब्लैक लाइन ड्रॉ कर दिया है वो पूरे नेगेटिव ट्रेंड को बता रहा है, ये पूरा डाउन साइड है। इसके अब
अब अगर ये होल्ड करता है देन इसकी अपसाइड में जोन इस तरह से कुछ देखने को मिल सकता है कि ये यहाँ पे हो सकता है, इसको होल्ड किया देन यहाँ पे हो सकता है, इस तरह के जोन्स मुझे दिख सकते हैं। अगर कल के डेट में ये जोन को अगर 5630 को डाउन साइड में अगर ये ब्रेक करता है देन अगेन मोर डाउन साइड, जो ये ब्लैक लाइन ऑलमोस्ट ये ब्लैक लाइन तक आ सकता है, और इसको अगर ब्रेक करता है देन मोर डाउन साइड वी कैन सी। मुझे ये क्रूड पूरे बेयरिश दिख रहे हैं, पूरे बेयरिश जोन में दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे इसका कोई भी जोन अप ट्रेंड नहीं दिख रहा है जब तक ये 5870 6020 ये सबको होल्ड नहीं करता है, तब तक मैं इसको अप ट्रेंड में नहीं देखूंगी। और डाउन ट्रेंड के लिए आप देख सकते हो कल के डेट में अगर ये 5630 को ब्रेक करता है देन ये इसका जोन एक होगा 5530 100 पॉइंट्स का। अगर इसको ब्रेक करता है तो आप इधर डाउन साइड में फिर आप जोन्स को देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे डाउन साइड का जोन आपको लेवल्स बताया हुआ है डाउन साइड के लिए। और यहाँ पे जो ब्लैक लाइन मार्क किया हुआ है उसके अबव अगर जाता है तो ही अप है, अदरवाइज डाउन ट्रेंड में है। ये क्रूड भी मेरे को बेयरिश ही दिख रहे हैं। बुलिस के लिए उसे 5870 को होल्ड करना पड़ेगा, 6020 को होल्ड करना पड़ेगा, देन उसको मैं अपसाइड में कुछ देख सकती हूँ। ये सब मैं वीकली आपको बता रही हूँ, ना कि वन डे, सिर्फ मंडे के लिए नहीं, पूरे वीक का बता रही हूँ। नेचुरल गैस का देख लेती हूँ। नेचुरल गैस का मैंने प्रीवियसली बताया था, नेचुरल गैस का मैंने प्रीवियसली बताया था कि मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख लीजिएगा कि अगर ये 200 को होल्ड करता है देन 200 के अबव बहुत अच्छे जाएगा। और आप देख सकते हैं 200 को होल्ड करने के बाद ये 44 पॉइंट्स अब इसने दे दिया है। तो अब अभी नेक्स्ट लेवल इसमें अभी मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि वन डे के टाइम फ्रेम पे बहुत बुलिश है, ये कैंडल भी ये वॉल्यूम्स भी बहुत बुलिश है। तो मुझे अभी अप ट्रेंड में इसका जोन इस तरह से दिख रहा है अप साइड में। ये आप इसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। और डाउन ट्रेंड में तो अभी मैं इसको देखूंगी नहीं, क्योंकि ये 200 को जब तक होल्ड कर रहा है मैं इसको अप ट्रेंड के लिए ही देखूंगी, जब तक 200 को ये होल्ड कर रहा है। और यहाँ पे भी एक लेवल्स बन सकते हैं, यस ये ब्रेकआउट। अगर कल के डेट में 245 को प्रॉपरली होल्ड करता है देन 259 का टारगेट है, और उसके अबव आप देख सकते हैं 280 का टारगेट आपको दिख रहा होगा। 245-46 को प्रॉपरली होल्ड करना होगा फॉर मोर अपसाइड के लिए। और डाउन साइड का मुझे इसका जोन प्रॉपर इसका जोन है नहीं कुछ खास, क्योंकि डाउन मैं इसको देख नहीं रही हूँ। ये आपका डाउन साइड का जोन अगर आप बोलो तो ये आपका डाउन साइड का, मैं थोड़ा जोन्स आपको बता दूँ कि अगर जोन बनते भी हैं तो इस तरह के डाउन, हाँ अगर डाउन आता भी है तो 230 का एक सपोर्ट है, 217 का एक सपोर्ट है, 218 का। तो इस तरह का सपोर्ट आपको डाउन साइड में दिख सकता है। जब तक 200 को होल्ड कर रहा है ये अप ट्रेंड में ही है। और अप ट्रेंड में अभी कल के डेट में अगर 46 को प्रॉपरली होल्ड करता है तो 259 को प्रॉपरली होल्ड करता है, तो अपसाइड का जोन है जो कि आपको दिख रहा होगा। अकॉर्डिंग टू दैट आप वर्क कर सकते हो। गोल्ड को देख लेते हैं। जी हाँ, मैंने गोल्ड का भी एक सपोर्ट लगा रखा था, ये देखिए पर्पल कलर का लाइन है, इसके अबव था तो ये अप ट्रेंड में मैंने बोल रखा था। और अभी भी इसने ब्रेकआउट दिया है,
यहाँ से एक डाउनफॉल था, यहाँ से एक डाउनफॉल था, इसको इसने ब्रेकआउट दिया। अभी ये मतलब रीटेस्ट कर रहा है, सॉरी कॉन्सोलेट तो नहीं बोलूंगी, ये रीटेस्ट कर रहा है। ब्रेकआउट देने के बाद इसने रीटेस्ट किया है एक रेड कैंडल का। अगर यहाँ पे इसने होल्ड किया, ये प्लेस को होल्ड किया, 74,690 को अगर होल्ड किया प्रॉपरली, गोल्ड का सुन लीजिए लेवल 74,690 को होल्ड अगर करता है, देन ये अगेन ये अप ट्रेंड में है इस तरह से, देन ये अगेन अप ट्रेंड में आप इसको देख सकते हो। ओके 74,690 को अगर होल्ड करता है देन आप इसको अप ट्रेंड में देख सकते हो। और अगर होल्ड नहीं करता है देन आप इसको ये सब जोन पे देख सकते हो, जो कि मैंने कलर चेंज कर रही हूँ। ये सब सपोर्ट जोन है, ये आपका सपोर्ट जोन है। ये अगेन आपको यहाँ से ये सपोर्ट जोन के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब सपोर्ट जोन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। नोट डाउन कर लीजिए 74,690 को अगर होल्ड करता है देन मोर अपसाइड जो कि आप देख रहे हो। और अगर 74,690 को अगर ब्रेक करता है देन आप डाउन साइड का लेवल्स देख सकते हो, 74,260 या 70, फिर 73,590, इस तरह से जोन डाउन साइड के बन रहे होंगे। तो अकॉर्डिंग टू लेवल्स आप काम कर सकते हो। यहाँ पे टोटल अप ट्रेंड का भी जोन दिया हुआ, डाउन ट्रेंड का भी जोन दिया हुआ। यहाँ पे मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये थोड़ा मैं पर्पल में कर देती हूँ, इसको ब्लू लाइन को होल्ड करना जरूरी है, 74,690 को होल्ड करना जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आप ट्रेड ले सकते हैं। और लेवल्स मैंने दे रखा है, तो सिल्वर का भी थोड़ा देख लेती हूँ। हाँ, सिल्वर का अगर मैं 1 डे का टाइम फ्रेम पे बोलूँ तो सिल्वर ने ब्रेकआउट नहीं दिया है। सिल्वर यहाँ से फिर से डाउनफॉल हुआ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से डाउनफॉल हुआ था, उसी तरह से फिर से यहाँ पे पुल बैक कैंडल बना और यहाँ से डाउन ट्रेंड का एक ये दिख रहा है मुझे इस तरह से। इस तरह से मे बी ये डाउन साइड आ सकता है। अगर आता भी है तो इसका एक इसका सपोर्ट जोन इस तरह से बन रहा है। ये मैं ब्लैक में कर देती हूँ। इसका सपोर्ट जोन इस तरह से बन रहा है, जो ब्लैक लाइंस मैंने आपको बताया ये इसका सपोर्ट जोन है। अगर डाउन साइड भी आता है तो 90,400 फर्स्ट सपोर्ट है, 88,780 सेकेंड सपोर्ट है। तो इस तरह से ये डाउन ट्रेंड में आता है। और अगर नहीं देन इसको ब्रेक करना पड़ेगा फॉर मोर अपसाइड, 94,650 को ब्रेक करना पड़ेगा फॉर मोर अप ट्रेंड के लिए। जो कि मैं अगर लॉन्ग अप डाउन ट्रेंड का अगर मैं बताऊं तो इस तरह से मेरे पास डाउन ट्रेंड आ रहा है लॉन्ग में और यहाँ से। तो बट इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, ये जो ब्लैक लाइन मैंने अभी ड्रॉ किया इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो मैं इसको अभी डाउन ट्रेंड नहीं बोलूँगी, मे बी यहाँ से ये टर्न होके अपसाइड निकल सकता है, मे बी टर्न होके अपसाइड निकल सकता है। बिकॉज डाउन ट्रेंड के लिए ये ब्लैक लाइन जो ये मैं प्रीवियस वे से टच करके जो मैंने ड्रॉ किया है इसके नीचे आना पड़ेगा। तो आपको लेवल्स भी दिख रहा होगा डाउन साइड का। और अपसाइड जाने के लिए भी मैंने आपको लेवल्स भी बता दिया है कि अपसाइड जाने के लिए उसको ब्रेक करना पड़ेगा 94,670 को ब्रेक करना पड़ेगा फॉर मोर अपसाइड के लिए। तो आप अकॉर्डिंग टू दैट आप ट्रेड कर सकते हो। कुछ स्टॉक्स को भी देख लेते हैं, जैसे पीवीआर को देख लेते हैं। पीवीआर आइनॉक्स अभी अप ट्रेंड में मुझे तो दिख रहा है, ये अप ट्रेंड के लिए ही रेडी हो रहा है, ये देख सकते हो पीवीआर आइनॉक्स। अगर इसके एबव में ये ब्लैक लाइन के एबव में अगर ये होल्ड इस जोन को करता है प्रॉपरली, 1750 को अगर होल्ड करता है प्रॉपरली देन वी कैन सी 1800 सून। ठीक है, वी कैन सी अप ट्रेंड। अभी तो अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेता है तो ठीक है, अदरवाइज इसका नेक्स्ट सपोर्ट फिर 1640 है या 1650 आप मान सकते हो। नेक्स्ट अगर इसका सपोर्ट का लेवल आप देख सकते हो तो ये सपोर्ट का लेवल है।
ये सपोर्ट हो सकता है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है ये। तो इसको अपसाइड में ब्रेक करना पड़ेगा फॉर मोर अपसाइड पीवीआर का। भारत फॉग देख लेते हैं। भारत फॉग सेल में है। भारत फॉग डाउन साइड में अगर आ सकता है, अगर इस जोन को अगर ये ब्रेक करता है तो डाउन साइड में आ सकता है। यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए 1430 के पास आ सकता है डाउन साइड में सपोर्ट लेने के लिए। बट भारत फॉग डाउन साइड में है, बिलो में है, तो आप वेट कीजिए इसके अप ट्रेंड के लिए। अदरवाइज सेलिंग जोन पे जा सकते हैं, तो सेल करके भी इंट्राडे पे भी अच्छे खासे अर्न कर सकते हैं। सन टीवी देख लेते हैं। सन टीवी का भी है कि ये जोन को अगर ये ब्रेक करता है प्रॉपरली, 850 को अगर प्रॉपरली ब्रेक करता है, देन हम इसके नेक्स्ट लेवल को देख सकते हैं। अप साइड में इस तरह के लेवल्स को देख सकते हैं, जो कि मैंने ड्रॉ कर दिया है। अकॉर्डिंग टू दैट आप ट्रेड ले सकते हो। और बाकी सन टीवी अभी अप ट्रेंड में है। और इसके अबव ये जो कैंडल बना है, इसके अबव में अगर 855 सस्टेन करता है, देन 873 906 का टारगेट मुझे दिख रहा है सन टीवी में। महिंद्रा एंड महिंद्रा देख लेते हैं। जी हाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑलमोस्ट इसने ब्रेकआउट एक ब्रेकआउट तो दे दिया है इस प्लेस में। थोड़ा वीकली का देख लेते हैं। वीकली ब्रेकआउट इसने दे दिया है, जो कि फ्लैट पैटर्न बना के इसने दिया, ये देख सकते हैं। ये इसका फ्लैट पैटर्न था और फ्लैट पैटर्न में इसने वीकली ब्रेकआउट दे दिया है। तो आप इस पे एंट्री ले सकते हैं। अगर थोड़ा रिटेस्ट करता है तो एंट्री ले सकते हैं। और इसका लेवल्स इस तरह से होगा। इसके अबव में अगर जाता है तो इस तरह से मुझे इसके लेवल्स दिख रहे हैं। ये देखो, मुझे इस यहाँ पे इस तरह से अप ट्रेंड में लेवल दिख रहा है। ये वीकली ब्रेकआउट दिया हुआ है, और वीकली ब्रेकआउट बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, तो अप ट्रेंड में आप देख सकते हैं। मे बी यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट कर सकता है, क्योंकि कैंडल बहुत लॉन्ग बना है 1 डे के टाइम फ्रेम में। नहीं, यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट कर सकता है। ये कैंडल के अकॉर्डिंग जो रिजेक्शन है, थोड़ा रिटेस्ट कर सकता है ये जोन पे ही। तो यहाँ पे अगर इस जोन को अगर ये होल्ड कर लेता है 3222 को अगर होल्ड करता है, देन आप नेक्स्ट जा सकते हैं 3370 का टारगेट लेके आप अपसाइड के लिए बाई कर सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा में मैं बुलिश हूँ। ईचर मोटर्स देख लेते हैं। ये ईचर मोटर्स देख लेते हैं थोड़ा। हाँ, ईचर मोटर में ब्रेकआउट के लिए अभी तैयार हो चुका है, तो आप ईचर मोटर्स को भी अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो, और इसको भी रडार पे रख के आप अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेड कर सकते हो। ईचर मोटर्स का अभी यही जोन चल रहा है, जो कि आपको दिख रहा होगा। ये अभी इसका जोन है ईचर मोटर का। ये अप डाउन देन अगेन अप देन अगेन डाउन अप डाउन अप। इसको ब्रेक करके अगर अप साइड में सस्टेन करता है, देन अप साइड है। अदरवाइज ये जोन को अगर होल्ड करके सस्टेन करता है, देन अप साइड है। अप साइड का लेवल्स भी आपको दिख रहा होगा, इस तरह का है। अदरवाइज अगेन ये डाउन साइड होके अगेन ये इस प्लेस में आ जाएगा। तो ईचा मोटर्स को भी आप रडार पे रख सकते हो। एंजल 1 देख लेते हैं। एंजल 1 तो अभी डाउन ट्रेंड में। एंजल 1 का भी कोई ट्रेड बन ही नहीं रहा है। टाटा मोटर्स का देख लेते हैं। जी हाँ, टाटा मोटर्स का तो लेवल्स तो दिया ही हुआ है, बट टाटा मोटर्स भी अभी भी उसको होल्ड करना होगा। ऑलमोस्ट 1030 को होल्ड करना होगा फॉर मोर अपसाइड। अगर ये टाटा मोटर्स 1030 को प्रॉपरली अपसाइड में होल्ड करता है, देन ये 1047 1062 इस तरह के जोन को होल्ड करते हुए अपसाइड में जाएगा। और देख लेते हैं और एक टाटा मोटर्स के बाद टाटा स्टील।
टाटा स्टील का तो मैंने आपको जोन प्रीवियस में ही बता दिया था, और वो वहाँ से अच्छे खासे ये जोन से निकल के अच्छे खासे अभी अप ट्रेंड में सेकंड टारगेट को भी टच कर लिया। सेकंड टारगेट को ब्रेक करते ही थर्ड टारगेट के लिए ये ऊपर चले जाएगा। बीपीसीएल को देख लेते हैं। बीपीसीएल भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। बीपीसीएल का भी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। बीपीसीएल अभी फिर से एक बार रडार पे रखिएगा, अगर फिर से एक बार रडार पे रखिएगा, इस तरह से नहीं तो फिर यहाँ पे एक जोन आपको दिख रहा होगा, ये दोनों, ये ब्लैक लाइन के ऊपर अगर निकल जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन में ये पहुंच जाएगा। ब्लैक लाइन के ऊपर अगर निकलता है तो आपको यहाँ पे बाइंग का जोन मिल जाएगा, यहाँ पे ये प्लेस में 374 को अगर प्रॉपरली होल्ड करता है देन मोर अपसाइड फॉर 400, 390 400 के लिए हम इसको देख सकते हैं। और अभी भी ये ब्रेकआउट दिया नहीं है, ब्रेकआउट के लिए हम होल्ड कर मतलब वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अदरवाइज बीपीसीएल बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बीपीसीएल को आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही आपको बताऊंगी एनालाइज के, और ये 1 वीक का एनालाइज है, ना कि सिर्फ और मंडे के लिए ट्यूसडे के लिए अलग होगा, नहीं, ये 1 वीक का एनालाइज है। अकॉर्डिंग टू दैट आप ट्रेड ले सकते हैं। लेवल्स मैंने बता दिया है। बीपीसीएल को भी आप रडार पे रखिए, और मैंने बाइंग जोन, सेलिंग जोन हर चीज़ बता दिया है। थैंक यू।